13 तारीख को फर्स्ट फेज का मतदान झारखंड में पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी ताकत झोंक दी और आज अब से कुछ देर पहले चुनावी शोर पूरी तरीके से थम गया। अब तरीका थोड़ा अलग होगा, डोर टू डोर कैंपेन होंगे। मेरे सहयोगी मधुकर आनंद लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार रैलीज को भी कवर कर रहे थे, आम लोगों से जनता की नब्ज भी टटोल रहे हैं। मधुकर, अब 43 सीटों के लिए जो चुनाव होना है 13 तारीख को, उसका चुनावी शोर पूरी तरीके से थम गया। सबसे पहले तो आप भी बताइए, जब ये चुनावी शोर थमा आपको कैसा लग रहा है? जगह जगह वीवीआईपी मूवमेंट हो रहे थे, सड़कें भी बंद रही होंगी, आप भी लगातार उनके साथ साथ उनके कॉन्वॉय में रहे, वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ भी पहुंच रही थी, आपने जनता की नब्ज को भी टटोला और अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 13 तारीख को 43 सीटों के लिए मतदान, माहौल अब आप कैसा देख रहे हैं? देखिए रोहित, अब जो माहौल है उस माहौल में बीजेपी ने जो लगभग 4 महीने पहले एक डेमोग्राफी का मुद्दा सेट किया था, बेरोजगारी का मुद्दा सेट किया था, हेमंत सोरेन की वादा खिलाफी जो सरकार बनते समय उन्होंने वायदे किए थे, वायदा खिलाफी का मुद्दा उठाया था, उन तमाम मुद्दों को बहुत हद तक सेट करने में बीजेपी कामयाब हो गई है। और 13 तारीख को जब मतदान होगा तो वो कामयाबी कहीं ना कहीं दिखेगी। दूसरी तरफ आदिवासी अस्मिता को लेकर, जो अभी आप भी कह रहे थे, आदिवासी अस्मिता को लेकर चंपई सोरेन की सभा में, चंपई सोरेन के लिए जो सभा की गई थी, उस सभा में अमित शाह जी ने जो इशारा किया, वो इशारा या वो संकेत अपने आप में बहुत कुछ झारखंड के राजनीतिक भविष्य का संकेत दे रहा है कि चंपई सोरेन को अपमानित किया गया जेएमएम के द्वारा और मोदी जी को आप जिताइए झारखंड में, चंपई सोरेन का सम्मान किया जाएगा। अब इसका अर्थ तो कई होता है। इसका अर्थ जो है, चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी कोई चेहरा नहीं है, तो क्या झारखंड की अस्मिता को बचाते बचाते बीजेपी यहाँ तक है, यहाँ तक बात मानने को या यहाँ तक समझौता करने को तैयार है? ये तमाम संकेत मधुकर जी, आप लगातार ग्राउंड पर रहे हैं, आपने उस माहौल को समझा है, रैलीज को कवर किए। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में, क्योंकि मुझे याद है मैं कल भी आपसे संवाद कर रहा था, चर्चा कर रहा था, आप कह रहे थे कि जो शुरुआत में 30-70 वाला आंकड़ा था, उसको भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारकों ने उसको 50-50, कई जगह पर आपने कहा 60-40, फिर कल मैं आपको सुन रहा था आप कह रहे थे 70-30। इतना फ्लिप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, बीते 4 महीनों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेहनत की है रोहित, उस मेहनत की मतलब बीजेपी जैसी पार्टी, तमाम लोग सुख सुविधा में रहने वाले, लेकिन फिर भी जिस तरह से हिमंता विश्व शर्मा की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, या फिर प्रदेश नेतृत्व के रूप में, अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी की बात करें, तमाम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि सब कुछ हासिल करने के बावजूद इतनी मेहनत जो है, यही बीजेपी की जीत का मंत्र है कि बीजेपी शांत नहीं बैठती है। अब अभी भी देखिए 13 नवंबर को मतदान है, लेकिन जहां 20 नवंबर को मतदान है वहां के लिए तमाम तरह के प्रयास शुरू हो गए हैं। तमाम तरह के राजनीतिक जो मुद्दे सेट करने की बात हो, सभाएं करने की बात हो, नेताओं के जाने का सिलसिला हो, वो लगातार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस को आप देखिए, 2 राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस को अगर आप देखिए तो कांग्रेस के तरफ से ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। खुद सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, इन 2 लोगों के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार मेहनत कर रहा है और जेएमएम की मेहनत का परिणाम भी दिख रहा है कि जेएमएम को बहुत ज़्यादा नुकसान तो होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितना कांग्रेस को नुकसान होगा। बात है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं आपसे तमाम चीजें समझना चाह रहा था, क्योंकि आप ग्राउंड पर रह रहे हैं, आप उस माहौल को समझ रहे हैं। ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 13 तारीख को फर्स्ट फेज का मतदान। बहुत धन्यवाद मधुकर जी, आप जुड़े हमारे साथ, थैंक यू सो मच।